press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर। ओके, सो आप देख रहे हैं मुझे आज के नए टॉपिक के दौरान। ओके, सो गाइज हमारे लास्ट क्लासेस से अगर मैं बात करूं, जो हमारा एक टाइम पीरियड चल रहा है, ओके, उसमें हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में बात कर रहे थे। गाइज याद होगा आपको, मैंने सबसे जो पहला मेरा मॉडल वर्ब है, वो कैन के रूप में करवाया था कि जब जब भी प्रेजेंट में कोई भी काम करने की क्षमता हो, एक कैपेसिटी हो, एक पावर हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या मैं इस काम को कर लेता हूँ, तो मैंने आपको कैन नाम के एक छोटे से वर्ड से मुलाकात करवाई थी। होप आपने वो क्लास अटेंड की होगी एंड इवन आपने उसमें होमवर्क भी किया होगा। आज हम लोग इसी सीरीज में नेक्स्ट चलते हुए आज हम एक बार फिर से मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे गाइस, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि केवल और केवल जो क्षमता जो है या फिर कैपेसिटी है वो केवल और केवल प्रेजेंट में हो। आपने देखा होगा जनरल जो कैपेसिटी होती है या फिर जो एक पावर जो होती है या फिर एनर्जी जो होती है, पास्ट के अंदर भी जनरल होती होगी। आपने देखा होगा कि यस, ज़रूरी नहीं होता 24 घंटे ऐसे सेंटेंस बने कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। हजारों ऐसे सेंटेंस भी आपने सुने होंगे कि मैं इस काम को कर सकता था। मींस गाइस, कहने का मेरा मतलब केवल और केवल अगर हमारे अंदर कोई भी काम करने की पास्ट की कैपेसिटी हो कि मैं इस काम को कर सकता था या मैं इस काम को कर सकती थी, कुल मिला के पास्ट की अगर मैं कैपेसिटी को लेकर बात करूं, उस एनर्जी, उस जोर को लेकर बात करूं, तो गाइस आज मिलिए उस कैन के बड़े ब्रदर हैं जिनका नाम है कुड। ओके, लेकिन बहुत से बच्चे इसको कुल्ड बोलते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन सही करिए, आप इससे बोलेंगे कुड। ओके, सो ओके, जब जब भी पास्ट के सेंटेंसेस बनाने हो हम लोगों की मैं ये काम कर सकता था या हम वो काम कर सकते थे, तो गाइस आज प्रैक्टिकल जो पहला जो मेरा फॉर्मूला है पॉजिटिव के अंदर, उसमें देखिए सबसे पहले में लगाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में लगाना है आज का मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ओके, जिसका नाम है कुड यानी पास्ट के लिए, और उसके आगे सीधा लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो यहाँ फॉर्मूला बनेगा आई कुड, ओके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म की मैं इस काम को कर सकता था। अब काम का एंड नहीं है गाइस, आपने मेरी प्रीवियस क्लास भी देखी होगी। ओके, अदरवाइज अगर आपने नहीं देखी तो बेटर है कि इस सेकंड जो मेरी मॉडल वर्ब की जो क्लास है उससे बेटर है कि मेरी पहली जो क्लास मॉडल वर्ब की है वो आप जरूर देखें ताकि आपको और ज्यादा ये क्लास क्लीन हो पाए। ओके, सो थैंक यू। देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं आई कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं कल 4 बजे उठ सकता था। मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, इवनिंग की नहीं। कुछ बच्चे तो इवनिंग में उठते हैं, मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग के अंदर मैं 4 बजे उठ सकता था। वाकई खासकर स्टूडेंट लाइफ के अंदर, ओके, खासकर एग्जाम हो, ओके, मार्च के महीने में एंड उनको बहुत जल्दी उठना हो तो रियली अपने आप में एक चैलेंज होता है आईपीएस की तरह। ओके, तो आप यहाँ पर बोलेंगे आई कुड गेट अप एट 4 o'clock कि मैं 4 बजे उठ सकता था। आई कुड गेट अप एट 4 o'clock यानी गेटअप होता है उठना। आगे टाइम से पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि एट लगता है, डोंट माइंड। ओके, आई कुड गेट अप एट 4 o'clock, तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन सकता है, राइट। इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं शाहरुख खान से मिल सकता था। एक सिंपल सेंटेंस है, तो क्या बनेगा यहाँ पर आई कुड मीट विद शाहरुख खान। ओके, आई कुड मीट विद शाहरुख खान। ओके, एक सेंटेंस बना। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मैं अक्षय कुमार से बात कर सकता था, तो क्या सेंटेंस बनेगा आई कुड टॉक टू अक्षय कुमार। आई कुड टॉक टू अक्षय कुमार, राइट। मैंने कहा नहीं मैं एक्चुअली कटरीना को मैसेज भेज सकता था, तो क्या सेंटेंस बनेगा आई कुड सेंड ए मैसेज टू कटरीना। ओके, इस तरीके से हुआ। मैं आईपीएस क्लियर कर सकता था। एक और सेंटेंस है आपके सामने, आई कुड क्लियर एन आईपीएस। ओके, आई कुड क्लियर एन आईपीएस एग्जाम या फिर द एग्जाम ऑफ आईपीएस, ऐसा भी सेंटेंस बन सकता है। इवन मैंने कहा नो एक्चुअली यस, मैं 20 भाषाएं बोल सकता था अपने करियर में। 20 लैंग्वेजेस की बात हो रही है, तो क्या सेंटेंस बनेगा आई कुड स्पीक 20 लैंग्वेजेस। और अगर बोलना हो कि 20 भाषाओं से भी ज्यादा, तो मोर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यस आई कुड स्पीक मोर देन 20 लैंग्वेजेस इन माय लाइफ। ओके, मैं मेरी जिंदगी में 20 से भी ज्यादा भाषाएं बोल सकता था, मतलब उस पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, अच्छा, नंबर 2 थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं होता कि यहां पर कुड के साथ आप ओनली आई का ही इस्तेमाल करें। आप यहां पर वी, यो, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, यानी जो कंप्लीट हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं, 8 के 8 सब्जेक्ट आप यहां लगा सकते हैं। डिपेंड होगा वो आपकी हिंदी के ऊपर कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। अभी तक जो भी मेरे सेंटेंस थे वो आई के ऊपर थे कि अगर मैं ये कहूं कि यस वह मुझसे मिल सकती थी, तो अब यहां पर क्या है, आपको यहां सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, यानी यहां पर लेकर जाना पड़ेगा शी, कि शी कुड मीट मी, कि वह मेरे से मिल सकती थी या वह मुझसे मिल सकती थी, राइट। मैंने कहा मेरे पापा एक्चुअली 2015 में नया बिजनेस शुरू कर सकते थे। कम ऑन, पास्ट की बात है, तो क्या बोलेंगे माय पापा कुड स्टार्ट न्यू बिजनेस इन 2015। माय पापा कुड स्टार्ट न्यू बिजनेस इन 2015, राइट। मैंने कहा यस कल इंडिया कुछ कर सकता था, तो क्या सेंटेंस बनेगा वेल इंडिया कुड डू
समथिंग yesterday, इस तरीके से आपका एक सेंटेंस बन सकता है। इसी कड़ी में मैं आगे चलते हुए अगर आपको मैं ये कहूँ कि सॉरी सर मैं इस काम को नहीं कर सकता था या मैं इस काम को नहीं कर सका। देखिए हिंदी दो प्रकार की, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर सेंटेंस दे दें कि मैं ये काम नहीं कर सका तो उनसे इंग्लिश नहीं बनती है, और अगर मैं इनको ये बोल दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता था तो फटाक से इंग्लिश बना देते हैं। प्लीज़ मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है, हर क्लास में मैं बोलता हूँ गाइस कि प्लीज़ नेवर गो बाय हिंदी प्रॉपर। आप जो इंग्लिश है उसकी हिंदी बनाने की कोशिश ना करें या हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का मतलब जस्ट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड वी हैव टू फील इट, हमें इसे महसूस करना पड़ता है, तो रट्टे नहीं मारना है। ओके, तो मैं ये काम नहीं कर सकता था या मैं ये काम नहीं कर सका, बोथ आर राइट और सेम। सो आप सेंटेंस बनाएंगे आई कुड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा सॉरी मैं कल मैं मैच नहीं जीत पाया, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई कुड नॉट विन द मैच यस्टरडे। अब कुड नॉट को आप शॉर्ट में अगर बोलना चाहो तो आप यहाँ पर कुंट भी बोल सकते हो, कुंट। जैसे मैंने कहा आई एम सॉरी आई कुंट विन द मैच यस्टरडे, ऐसा सेंटेंस बन सकता है। ओके, बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया, सॉरी यार बोलते हैं मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया, तो सेंटेंस बनेगा आई कुड नॉट कॉल यू यस्टरडे। या फिर जो भी है यस्टरडे लगाना देख लीजिए, परसों लगाना है परसों, उसके हिसाब से डे बिफोर यस्टरडे, फिर 2 days बैक 3 days बैक। मैंने आपको मेरे पास्ट की क्लास में भी ये चीज़ें बताई थी। ओके, तो आप यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस को लंबा भी कर सकते हैं, डोंट माइंड। एक दो और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे सॉरी हम सही समय पर नहीं पहुंच सके या नहीं पहुंच सकते थे, तो सेंटेंस बनेगा वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। देखिए मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, यहाँ सब्जेक्ट जो मर्जी लगाएं जो आपका दिल हो। सो वी कुडंट रीच ऑन टाइम, कि हम सही समय पर नहीं पहुंच पाए। जैसे मैंने कहा सॉरी सर डॉक्टर है वो पेशेंट को नहीं बचा पाया, तो सेंटेंस क्या बनेगा? डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर कुडंट सेव द पेशेंट, यानी कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट भी बोल सकते हैं। वेल ओके, इसके साथ मैंने कहा कि सॉरी का लाइट नहीं आ सकी या लाइट नहीं आ पाई, तो क्या सेंटेंस बनेगा? द लाइट कुड नॉट कम ओके यस्टरडे ऑन द टाइम, कि सही समय पर लाइट है वो नहीं आ पाई। इवन मैंने कहा कि सॉरी इंडिया मैच नहीं जीत सका, तो क्या सेंटेंस बनेगा? वेल इंडिया कुड नॉट विन द मैच। ओके, बाय द वे मैंने कहा कि सॉरी मैं लास्ट IPL नहीं खेल पाया या नहीं खेल सका, तो सेंटेंस बनेगा आई कुडंट प्ले द लास्ट IPL मैच, आई कुडंट प्ले द लास्ट IPL मैच। ओके, इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता है। बाय द वे मैंने कहा कि सॉरी वह इंग्लिश नहीं सीख सकी, तो क्या सेंटेंस बनेगा? शी कुडंट लर्न इंग्लिश। ध्यान दीजिए मैं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं आज इस क्लास में, राइट। अब फाइनली मैं करूं नंबर 3 पे बात, इंटेरोगेटिव, यानी अगर हमें करना पड़े क्वेश्चन कि एक्सक्यूज मी क्या आप ये काम कर सकते थे। ध्यान दीजिए, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता। जनरल आज की जो क्लास है हमारी हेल्पिंग ओके जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसको आप बाहर करिए। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाए, वापस आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, ऑटोमेटिक आपके इंटेरोगेटिव मतलब लाइन बन जाती है, मीन्स क्वेश्चन हो जाते हैं। और जब तक ये नहीं है तब तक वेली आई थिंक सो आप अच्छे से जानते होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई आंसर में नहीं कर पाता है। तो करिए एक बार सेंटेंसेस। ओके, यहाँ भी क्लियर। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप मुझे बता सकते थे, सेंटेंस क्या बनेगा कि कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी। ओके, तो आपका आंसर रहेगा यस मैं बता सकता था, आई कुड टेल यू। ओके, बट आई एम सॉरी कि मैं आपको बता नहीं पाया, आई कुडंट टेल यू। समझ में आ रहा होगा आई होप। ओके, एक दो और सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप IPS का एग्जाम क्लियर कर सकते थे अपनी लाइफ में, तो क्या सेंटेंस बनेगा? कुड यू क्लियर द एग्जाम ऑफ IPS। ओके, ऐसा सेंटेंस बनेगा, कुड यू क्लियर द एग्जाम ऑफ IPS इन योर लाइफ। ओके, बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या वह आपसे अपना पासवर्ड शेयर कर सकती थी, तो क्या सेंटेंस बनेगा? कुड शी शेयर हर पासवर्ड टू यू। ओके, कुड शी शेयर हर पासवर्ड टू यू, कि क्या वह अपना पासवर्ड है वो आपसे शेयर कर सकती थी। वेल श्योर, तो बोलेंगे या शी कुड शेयर द पासवर्ड ओके टू मी, यानी वह पासवर्ड मेरे से शेयर कर सकती थी। ओके, और एक दो सेंटेंस बनाते हैं। बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप कॉलेज को टॉप कर सकते थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? कुड यू टॉप द कॉलेज, तो यस मैं कर सकता था, तो सेंटेंस बनेगा आई कुड टॉप द कॉलेज। आंसर में जाइए इसके पॉजिटिव में, और मना करना पड़े कि सॉरी सर एक्चुअली वह टॉप नहीं कर सकता था कॉलेज को, तो क्या बन जाएगा नेगेटिव में कि ही कुड नॉट टॉप द कॉलेज, ही कुड नॉट टॉप द कॉलेज। ओके, इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता है। बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप एक्चुअली नई मूवी बना सकते थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? कुड यू मेक न्यू मूवी, तो यस मैं बना सकता था, तो बोलेंगे आई कुड मेक द न्यू मूवी, और नहीं बना सकता था तो आप बना सकते हो कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक अ न्यू मूवी। समझ में आ रहा होगा आई होप सो। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो कुड का जो यूज है आई मीन दैट वो पास्ट की कैपेसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। पास्ट का जब जोर लगे हमारा कि मैं इस काम को कर सकता था, तो इस तरीके से हमारे जो इस्तेमाल है वो कुड के यहाँ पर होते हैं। अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज यानी प्रैक्टिकल जो फॉर्मूलाज है उनके जरिए यहाँ पर सेंटेंस बनाना
बताया। अभी हम लोग बात करेंगे कि यस कुड का जो दूसरा यूज है वो कहां पर है। थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए, आज मैं कुड को कंप्लीट क्लियर करवाने वाला हूं। कुड के टोटल आपको 3 यूजेज बताने वाला हूं। ओके, तो पहला आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि पास की कैपेसिटी के लिए कि मैं इस काम को कर सकता था, मैं इस काम को नहीं कर सकता था, और क्या आप इस काम को कर सकते थे। तो शायद ये तीनों चीज आपको क्लियर होगी। अभी जो मैं कुड का जो दूसरा यूज करवाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं जर्मन, वो होता है हमेशा के लिए मैनर्स के लिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुड का यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है, लेकिन वो केवल और केवल अगर आप मैनर्स के लिए करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। बहुत बार आपने ऐसे सेंटेंस देखे होंगे कि एक्सक्यूज मी, हे फ्रेंड, क्या आप मुझे एक्चुअली ये एड्रेस बताएंगे, है ना, एक मैनर से। तो आपने देखा होगा वहां पर इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुड यू आगे लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस पूरा कर सकते हो कि एक्सक्यूज मी, हे फ्रेंड, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, या फिर क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। इस तरीके से सेंस में आप आ सकते हो, मतलब प्रॉपर हिंदी की रट्टा ना लगाएं यहाँ पर। ओके, एक और वो सेंटेंस था बीच में कि यस क्या आप मुझे एड्रेस बताएंगे प्लीज, तो सेंटेंस बनेगा एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी द एड्रेस ऑफ प्लीज। जो भी आपको आगे एड्रेस पूछना है ऑफ के बाद लगा दीजिए, कुड यू टेल मी द एड्रेस ऑफ हनुमानगढ़, कुड यू टेल मी द एड्रेस ऑफ हिसार। ओके, इस तरीके से जहां भी आपको लगे किसी भी चीज का। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा क्या आप मुझसे ये चीज शेयर करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में, कुड यू शेयर दिस थिंग विद मी प्लीज। यानी देखिए यहां पर ये नहीं कह रहा है कि कुड यू शेयर दिस थिंग विद मी, कि क्या आप ये चीज मेरे साथ शेयर कर सकते थे, मतलब पास्ट का जोर नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुड जो है वो मैनर के लिए आ रहा है। आई मीन दैट कि एक्सक्यूज मी, क्या आप ये काम करेंगे, इस सेंस में। एक दो सेंटेंस बनाते हैं इस मैनर वाले कुड के, जैसे कि मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप प्लीज थोड़ा इधर आएंगे, तो बोलेंगे एक्सक्यूज मी, कुड यू कम हियर प्लीज। एक सिंपल सेंटेंस, देखिए कुड यू कम हियर, यानी मैं फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ। भाई तो मैंने एक और सेंटेंस बनाया कि एक्सक्यूज मी, क्या आप प्लीज मुझे कॉल करेंगे, तो क्या सेंटेंस बनेगा, कुड यू कॉल मी प्लीज। ओके, लाइक दिस, कि क्या मुझे फोन करेंगे। यहाँ प्रेजेंट में वाक्य बन रहा है, ये केवल मैनर के लिए, जोर नहीं आना चाहिए, यानी सकता सकती नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए सेंटेंस के साथ कि कुड यू हेल्प मी, कि क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा क्या सर आप प्लीज मुझे पढ़ाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा कुड यू टीच मी। अब देखिए आमतौर पर यहाँ बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो विल वाली जो मेरी क्लास थी फ्यूचर टेंस को लेकर, ओके, अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनेट को लेकर बात करूं तो वहां पर जो विल वाले जो सेंटेंस थे उसकी भी हिंदी सेम निकलती है इस कुड मैनर वाले की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, वो एक कुछ चीजें ऐसी होती है जो फील करनी पड़ती है, यू नो, अपने आप इंटरनली हमारा इंटरेस्ट बता देता है कि मैं किस लेवल पे ये बात कर रहा हूं और मैं किस कंडीशन पे ये पूछ रहा हूं। समझ में आ रहा है कुछ, आई मीन दैट। तो एक तो होता है कि क्या आप ये काम करेंगे, मतलब एक सिंपल रफ लैंग्वेज, तो वो तो विल में आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ है मैनर के अंदर कि एक्सक्यूज मी, क्या प्लीज आप ये काम करेंगे। देखिए थोड़ा मैनर है इस लाइन में, राइट, थोड़ा समझिए इस बात को। तो आता है जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या प्लीज मुझे पानी की बोतल देंगे, तो क्या सेंटेंस बनेगा, कुड यू गिव मी द वाटर बॉटल प्लीज। ओके, इस तरीके से एक सेंटेंस बन सकता है। तो 2 नंबर पर आप यहाँ पर यानी कुड का जो इस्तेमाल है वो यू नो एक मैनर के लिए भी कर सकते हो। समझ में आ रहा होगा आई होप। लेट्स टॉक अबाउट द कुड अगेन, ओके, ऑन द नंबर 3। और हम बात करते हैं अभी हम लोग कुड का जो तीसरे नंबर पर यूज है वो कहाँ करते हैं प्लीज। वेल ओके गाइस, सो एक्चुअली हम बात कर रहे थे यू नो कुड का तीसरा जो यूज है वो हम लोग कहाँ करते हैं। मैं फिर से आपको एक बार ले चलता हूँ कुड के तीसरे यूज में। जब भी जन्मन हम लोगों को यू नो कोई भी चीज़ एक मांगनी हो किसी से भी, मीन्स वैसे तो ये भी एक सबसे बड़ा मैनर है, मतलब एक रिगार्ड है। ओके, जब भी हम लोगों को प्रेम से कोई चीज़ सामने वाले से मांगनी हो, बड़ी ही अच्छी मैनर से कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं ये चीज़ ले सकता हूँ, मीन्स एक प्यार से, ओके, मैनर्स की सेंस में। तो जन्मन आप लोग यहाँ पर एक कुड का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं। जैसे ओके, सबसे पहला जो अप्लाई कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ओके, फॉर्मूला या लाइन। तो आप देखिए इसमें लाइन है कि कुड आई हैव नाउन। अब देखिए कुड आई हैव, पहले इसको क्लियर करें, कुड आई हैव। अब ये कुड जो है वो मैनर के लिए, यानी यहाँ पर जोर के लिए नहीं है, सकता ये सकता था के लिए नहीं आ रहा है, कुड आई हैव। अब हैव क्या होता है, कोई भी चीज़ों को लेना, टेक की सेंस में आप यूज़ कर सकते हो इसको। जैसे अपन लोग टेक जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को खाने पीने लेने या नहाने की सेंस में, ठीक उसी तरीके से टेक की जगह आजकल जो लेटेस्ट जो वर्ड है वो है हैव, जैसे कोई भी चीज़ों का लेना, हैव। ओके, तो कुड आई हैव कि क्या मैं ये चीज़ ले सकता हूँ। अब चीज़ क्या है वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप क्या चीज़ मांग रहे हो। मीन्स वो जो चीज़ होती है जन्मन उसको हम हमेशा के लिए यानी नाउन बोलते हैं, उस वस्तु को हम लोग हमेशा नाउन बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, यानी जिस वर्ड की
तीनों फॉर्म्स ना हो, वो हमेशा के लिए नाउन होता है। ओके, बाकी मेरी आगे जाकर प्रॉपर एक क्लास आएगी नाउन की, जिसके अंदर मैं बिल्कुल बारीकी से वो चीज़ क्लियर करवाऊंगा कि नाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ओके, उनके क्या क्या इंडिकेशन और क्या क्या उनकी निशानी होती है। ओके, हम आगे बात करेंगे। एक बार के लिए आप आज इतना मान लीजिए कि बस कोई भी अगर हमें वस्तु किसी से कोई चीज़ या वस्तु मांगनी हो मैनर से, मीन्स कि एक्सक्यूज मी कि क्या मैं ये चीज़ ले सकता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ लगा देना। बस ध्यान रखें कि उसकी तीसरी फॉर्म नहीं होनी चाहिए, मीन्स वो नाउन होना चाहिए, अपने आप में संज्ञा होना चाहिए। जैसे बहुत सी चीज़ें हम लोग सुबह से शाम तक एक दूसरे से मांगते रहते हैं, लेकिन प्यार से अगर आप मांगेंगे, आज इस फॉर्मूला के जरिए, इस मेथड के जरिए मांगते हैं, तो आपको हर चीज़ वो मिलने वाली है। ओके गाइज, ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यस आप एक मैनर लेस आप कोई चीज़ों को मांगे। ओके, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो पहली लाइन है कुड आई हैव नाउन। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक्चुअली पेन ले सकता हूँ। सपोज करिए किसी से मांगना हो, हम लोगों के आसपास में फ्रेंड होते हैं, तो हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कुड आई हैव पेन प्लीज। ओके, यानी पेन अपने आप में क्या है, नाउन है, इसकी तीन फॉर्म नहीं होती। आप देखना कभी सुना नहीं होगा पेन पेंड पेंड। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ सेंटेंस बनाएंगे कुड आई हैव पेन प्लीज, कुड आई हैव ए पेन प्लीज, कि क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, बाय द वे जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका टाइम ले सकता हूँ आज। ओके, यानी खासकर आपका जो कीमती समय है, क्या वो मैं ले सकता हूँ। मैनर से दुनिया में कोई भी चीज़ मांगे जनरल मैं श्योर हूँ कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कहीं अपने वहम में हैं कि यस वो दुनिया की बहुत सी ऐसी चीज़ें आप कहीं बैठे हो मान के कि यस हाँ मैं पैसे और पावर से ले लूँगा, तो ये बहुत ही बड़े आप डाउट में है रियली। ओके, हज़ारों चीज़ें ऐसी देखी गाइज हम लोगों ने कि कहने का मतलब जो पैसे और पावर से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन वो मैनर से खरीदी जा सकती है, मीन्स वो पाई जा सकती है। तो आप एक जो अपनी लैंग्वेज है उसमें थोड़ा मिठास लेके आए, उसमें थोड़ा प्रेम रखें, तो अच्छा लगेगा, मीन्स हर कोई आपको लाइक करेगा। तो कुड आई हैव नाउन, कि क्या मैं ये चीज़ ले सकता हूँ। एक दो सेंटेंस बनाते इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका कीमती समय ले सकता हूँ, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा कुड आई हैव योर प्रीशियस टाइम प्लीज, कुड आई हैव योर प्रीशियस टाइम प्लीज। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या मैं वो बुक ले सकता हूँ प्लीज़। मैनर से मांगनी है कोई चीज़, जब भी मांगनी है। ओके, तो क्या करेंगे, कुड आई हैव ओके दिस बुक प्लीज़, कि क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ। तो जनरल आपको कोई भी चीज़ें मांगनी हो सपोज करो, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि बेटर है कि आप इस मैनर के जरिए ही कोई चीज़ों को मांगे तो बेटर है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओके एक मैनर लेस हम लोग कहलाएं जाए वहाँ पर। बेटर है कि यस वेल मैनर्ड हमें लोग कहे। ओके, तो जितने मैनर हमारे अंदर हो उतने ही कम, तो मैनर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, कहते हैं ना मीठे बोल बड़े अनमोल, तो अच्छी है, ये ज़रूरी है। ओके, एक दो और सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या मैं आपकी घड़ी ले सकता हूँ, घड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं वॉच, तो क्या सेंटेंस बनेगा, कुड आई हैव योर वॉच प्लीज़। अब वॉच देखिए अपने आप में क्या है, नाउन के रूप में, यहाँ पर इसकी तीन फॉर्म नहीं होती है। घड़ी ओके यानी संज्ञा, और एक वॉच होता है देखना, वो वर्ब के रूप में यूज़ होता है कोई भी चीज़ को। ओके, तो आप यहाँ वस्तुओं की बात कर रहे हैं सिर्फ इस सेंस के अंदर, केवल कोई भी चीज़ जो है, तो कुड आई हैव योर वॉच प्लीज। अब अगर सपोज करिए आप इस तरीके से कोई भी चीज़ें मांगना सीख गए हो किसी से, ओके, तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ देते वक्त भी तो कुछ बोलना चाहिए, मीन्स मैनर्स हमारे दोनों के अंदर होना चाहिए, है ना। अगर एक कोई चीज़ मांग रहा है, ओके, तो दूसरे अगर हम लोग उसको दे रहे हैं वो चीज़, तो जब में वो भी हमें बड़ा प्यार से चीज़ देनी चाहिए, मीन्स ओके। तो देखिए कैसे दूसरे वे में आप बोल सकते हो कि बाय ऑल मीन्स, ये एक अच्छा वर्ड है आपके लिए। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है कि क्यों नहीं। ओके, आज तक आप लोग ने यूज़ किया होगा यहाँ पर वाई नॉट, ऑफ कोर्स या और श्योर, है ना, इस तरीके के वर्ड यूज किए होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं वो इनफॉर्मल की कैटेगरी में चले जाते हैं। बेटर है कि अगर आप फॉर्मल की कैटेगरी में आ जाए तो अच्छा लगेगा कि बाय ऑल मीन्स की क्यों नहीं, यानी हियर यू आर, ये लीजिए। जनरल कोई भी चीज़ को अगर आप प्यार से देते हैं बिल्कुल विद मैनर, दोनों हाथ से कि यस क्यों नहीं सर प्लीज़ ये लीजिए। ओके, तो पूरी लाइन की इंग्लिश आपके सामने, बाय ऑल मीन्स हियर यू आर, यानी क्यों नहीं सर ये लीजिए। और एक होता है कोई भी चीज़ों को पटक के मारना दूर से कि यस ये लो ये पड़ी, तो आप वहाँ पर बोलते हैं हियर इट इज़, लेकिन कहते हैं वो वेल मैनर्ड नहीं है, वो बैड मैनर्ड है। ओके, तो बेटर है किसी अच्छा है आप ये वर्ड यूज़ करें कि बाय ऑल मीन्स हियर यू आर। ओके, बाय द वे अगर आप कोई भी चीज़ ओके किसी को दे रहे हो, बाय ऑल मीन्स हियर यू आर कि क्यों नहीं ये लीजिए, तो जनरल हमारे सामने वाला जो चीज़ रिसीव कर रहा है उसका भी तो एक हक बनता है कि सामने वाले को हम लोग क्या बोलें। तो नेक्स्ट लाइन में आप उसको भी क्या है धन्यवाद दीजिए उसका। ओके, धन्यवाद के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, इस तरीके से हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन उसकी जगह आजकल क्या है, सो नाइस ऑफ यू जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और ज़्यादा चल रहा है। थैंक यू जो वर्ड है वो काफ़ी पीछे चला गया है, आजकल बहुत कम यूज़ होने लगा है। ओके, आजकल मतलब बहुत कम यूज़ होने लगा है, तो बेटर है कि आप यहाँ पर बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू। अब कुछ बच्चे इसकी हिंदी निकाल लेते हैं कि आप कितने
अच्छे हो या तुसी किन्ने सोहने ने, पंजाबी च आप कहने होना कई बारी। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी मत निकाले, बार बार मेरी हर क्लास में ये रिक्वेस्ट रहती है, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से फील करें, हिंदी को हिंदी के तरीके से। ओके, आई मीन दैट। तो सो नाइस ऑफ यू का मतलब कि धन्यवाद। ओके, यानी थैंक यू की सेंस में ही ये आंसर है। और अगर हमें कोई थैंक यू बोल देता है या फिर ओके सो नाइस ऑफ यू बोल देता है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको रिप्लाई फिर से क्या करेंगे, सामने से एक ही लाइन बोलते हैं कि यू आर मोस्ट वेलकम ओके फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। यानी ये थोड़ी लाइन बड़ी जरूर होगी लेकिन थोड़ी अच्छी हुई आपके लिए। यू आर मोस्ट वेलकम, ये तो हम लोगों ने आमतौर पर वर्ड सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन अगर और अच्छी लाइन बनानी है, दो ओके कदम और आगे बढ़ना है, ओके, तो जर्मन थोड़ा सा एक लाइन और आगे कर दीजिए इसके साथ कि यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, बॉटम क्या होता है आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी मेरी प्रीवियस क्लास में बताया था, याद करिए। ओके, जर्मन कोई भी चीज़ें होती है ऊपर वाली उसको टॉप बोलते हैं, जो भी नीचे की चीज़ें होती है, जो गहराई की चीज़ें होती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम। ओके, तो ये क्या कह रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी उस हार्ट का नीचे वाला जो भाग, यानी गहरे दिल से, यानी उस ओके मतलब यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कहने का मतलब कि आपका मैं तह दिल से स्वागत करता हूँ, गहराइयों से, मेरे दिल के उस गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा लगेगा, बड़ी अच्छी लाइन है, आप यूज़ किया करें खूब अपनी लाइफ में कि यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, और अगर हम लोग किसी को यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बोलते हैं तो मोस्ट वेलकम के बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइन ओके जर्मन जो निकल के आती है वो केवल यही होती है कि इट्स माय प्रिविलेज, कि सर इसमें स्वागत वाली कोई बात नहीं है, प्लीज ये मेरा सौभाग्य है। इट्स माय प्रिविलेज, प्रिविलेज क्या होता है गाइस, सौभाग्य है। आपने इसकी जगह पहले एक वर्ड सुना होगा, प्रिविलेज की जगह हम लोग यूज करते थे प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, तो यहां पर आप थोड़ा चेंज करके अच्छा लगेगा, आजकल ज्यादा वो वर्ड है वो ट्रेंडिंग में प्रिविलेज रहता है। ओके, तो यूज कर सकते हैं। सो इट्स माय प्रिविलेज कि ये मेरा सौभाग्य है सर, थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। और अगर हमें कोई बोल दे कि इट्स माय प्रिविलेज कि ये मेरा सौभाग्य है, तो हमें सामने से फिर से एक लाइन भी रिप्लाई करनी चाहिए कि ओके, यानी इसको अपन लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ओके। क्या बोलेंगे, इट्स ओके। इसको आप प्रॉपर ओके नहीं बोलेंगे कि इट्स ओके। अब कुछ बच्चे तो बोलते हैं इट्स ओके, है ना, एक बागड़ी लहजे में बोल देते हैं, तो आप ओके नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अखे, इट्स अखे, पूरा प्रॉपर बोलेंगे। चलो ठीक है, फिर इट्स ओके का मतलब ठीक है, ओके इट्स ओके। ओके, और अगर इट्स आके कोई बोल दे तो आप फिर से इसका रिप्लाई क्या करेंगे, एक लास्ट और फाइनल लाइन आपके लिए रह जाती है कि इट्स ऑल राइट। क्या बोलेंगे, इट्स ऑल राइट। तो कुल मिला के गाइस देखिए, अगर हमें कोई भी चीज़ प्यार से मांगनी हो, मैनर से लेनी हो, तो आप कुड का ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ जर्मन ओके न चाहते हुए भी जर्मन आपको वो चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि इस मैनर्स के अंदर पावर इतना रिगार्ड है, डेफिनेटली आप ये चीज़ ले सकते हैं। तो मांगने के लिए कुड आई हैव नाउन, आगे जो भी चीज़ है वो लगा देना, जिस भी चीज़ को आपको चाहिए। कुड आई हैव योर नंबर प्लीज़, could I have your time please, could I have okay this register please, could I have space please। इस तरीके से जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ मांगते रहें। आंसर के लिए बाय ऑल मीन्स हियर यू आर, देन आफ्टर रिप्लाई रहेगा सो नाइस ऑफ यू, फिर से रिप्लाई रहेगा यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फिर से रिप्लाई रहेगा इट्स माई प्रिविलेज, एंड उसके बाद में रहेगा इट्स ओके, एंड उसके बाद लास्ट और फाइनल इट्स ऑल राइट। तो कहने का मेरा मतलब गाइज, इस तरीके से आप ये छोटी छोटी बातें हैं जर्मन अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्मार्ट बना सकते हो अगर इस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड जो है आप यूज़ करें, तो मेरे ख्याल से आपकी लैंग्वेज और अच्छी होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच ओके फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है ओके जो भी मेरे पैटर्न के अंदर, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी यू प्लीज़ शेयर एंड ओके कमेंट प्लीज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि यस हर वीडियोज़ में आप क्या सीख रहे हैं, आपके लिए कितना इनिशियल एज में आपके लिए वो सेंटेंस अच्छे हो रहे हैं, आपको वाकई कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इस पूरे 3 मंथ्स के कोर्स के अंदर 100 क्लासेस लेके आ रहा हूं आपके लिए। सो बी रेडी प्लीज़, की ओके बी कंटिन्यू टिल देन, हैव अ नाइस टाइम, सी यू, टेक केयर।